नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय चल रहा है सेकंड, यानी कि बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित कुछ वीडियो आपको मिला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलीयता क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है हम लोग का बिलीयता है, यानी बिलीयता मतलब सॉल्युबिलिटी, यानी बिलीयता किसको कहा जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लगभग यहां से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और छोटे छोटे बीच से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है आपको कि बिलीयता क्या है, उससे संबंधित आपके क्या क्या टॉपिक हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे ऊपर लिखा गया है बिलीयता, यानी बिलीयता मतलब सॉल्युबिलिटी। बिलीयता को दो वर्गों में आपको विभाजित किया गया है, यानी बिलीयता जो है दो तरह का होता है, ये चीज आपसे ये कहा जा रहा है। पहला आपका है ठोस की द्रव में बिलीयता, मतलब कोई ठोस पदार्थ है उसको हम लोग द्रव में घोले, वो आपका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि गैसों की द्रवों में बिलीयता, मतलब गैस है उसको द्रव में विलय किया जाए। तो ये चीज दो तरह की आपके बिलीयता है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला नंबर यानी ठोसों की द्रवों में बिलीयता के बारे में जानेंगे। उनके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये गैस वाले के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए टॉपिक आपका है कि गैसों की द्रवों में बिलीयता, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि गैसों की द्रवों में बिलीयता आप कहेंगे किसको, जैसे इसको भी क्या किया गया, दो रूप में व्यक्त करें, यानी ठोस की द्रव में बिलीयता को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी जो ठोस पदार्थ है उनको द्रव में यदि घोला जाए, विलय किया जाए, उसको भी दो तरीके से विलय किया जाता है। पहला तरीका आपका है कि लगभग दोनों आपका सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। आपका अंतर अभी हम आपको बताएंगे कहां आपको अंतर दिख रहा है। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की बिलीयता कहलाती है। अब देखिए क्या कहा गया है, एक निश्चित ताप पर एक फिक्स आपका टेम्परेचर होना चाहिए, उस फिक्स टेम्परेचर में ठोस पदार्थ की मात्रा, जो ठोस पदार्थ आप कर रहे हैं द्रव में मिलाने के लिए, उसकी बात करें, ठोस पदार्थ की, और जो ये पदार्थ होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, यानी आपका अधिक से अधिक मात्रा हो जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि एक आपका निश्चित ताप है, उस निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में जितना भी आपका ठोस पदार्थ जो है अधिक से अधिक मात्रा में घुल सके, उसी को आप क्या कहेंगे, बिलीयता कहेंगे। समझ में आ गया? आपको कहना है कि 100 ग्राम का कोई विलायक है, उस 100 ग्राम के विलायक में आप जितने भी ठोस पदार्थ की मात्रा अधिक से अधिक घोल सकते हैं, उसी को आपको क्या बोलना है, बिलीयता कहना है। और यही चीज आप संतृप्त भी इसको बोल सकते हैं, संतृप्त विलयन इसको कह सकते हैं। ये जो बिलीयता है इसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यानी 100 ग्राम के विलायक में जितनी भी अधिक मात्रा में आप इन ठोस पदार्थों को घोल सकते हैं, वही आपका क्या होगा, बिलीयता कहलाएगा। और इसमें आपका क्या है, बिलीयता की जो इकाई होगी, यदि इसकी परिभाषा के अनुसार आपका ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक है, ये आपका इसके अनुसार आपका इकाई दिया है। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरे में भी थोड़ा सा ही अंतर है, अभी अंतर आपको समझाएंगे कहां पे अंतर है। देखिए इसमें क्या है, एक निश्चित ताप पर, यहां पे आपका बोला गया है एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की, ठोस पदार्थ के मोलों की, ठोस पदार्थ की ग्राम में, देखिए यही चीज है, आप समझिएगा ध्यान से,
ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या, मोलों की वह अधिकतम संख्या, पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा। यहां पे ग्राम में मतलब भार है तो भार जो है मात्रा में होता है, और मोल है तो मोलों की संख्या होगी। मोलों की संख्या जो 1 लीटर बिलियन में, जो 100 ग्राम विलायक में, देखिए यही सब अंतर है, 1 लीटर बिलियन में घुल गई हो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और यहां पे विलेयता की जो इकाई है मोल प्रति लीटर है, यहां पे मोल प्रति लीटर है और यहां पे ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक है। अब आप ध्यान से समझिए, आपसे कहा जा रहा है कि 1 लीटर का कोई बिलियन है, उस 1 लीटर के बिलियन में जितने भी अधिक से अधिक ठोस पदार्थ के मोलों की संख्या घुल सके वही आपका क्या होगा, उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। यहां पे क्या बोल रहे थे ऊपर वाले में, ऊपर वाले में बोला जा रहा था कि 100 ग्राम का कोई विलायक है, उस 100 ग्राम के विलायक में जितने अधिक से अधिक मात्रा में ठोस पदार्थों को आप घोल सकते हैं वही आपका क्या होगा, विलेयता होगा। और दूसरे वाले में आप बोले हैं कि 1 लीटर का बिलियन हो, वहां पे 100 ग्राम का विलायक था, यहां पे 1 लीटर का बिलियन है और इसमें किसको घोलना है, पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को घोलना है। और यदि अधिकतम संख्या में यह घुल जाए तो उस पदार्थ की क्या होगी, विलेयता कहलाएगी। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, परिभाषा में कुछ नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन आपकी परिभाषा को बदल देगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, दोनों परिभाषा आपका याद हो जाएगा। आपका क्या है, आपको बोलना है, पहले की बात करते हैं, आपको बोलना है कि एक निश्चित ताप पर, दोनों में है एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, यहां पे क्या बोलना है, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस पदार्थ के विलेयता कहलाएगी। इसकी जो इकाई होगी ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक है। दूसरे की परिभाषा, दूसरे में भी एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुल सके, या 1 लीटर बिलियन में घुल गई हो, घुल सके ही लिख दीजिए, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता की इकाई यहां पे क्या होगी, मोल प्रति लीटर होगी। समझ में आ गया होगा? और इस समझ में यदि आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे है कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो ठोस के द्रवों में विलेयता है यह आपका कुछ प्रभावित करेगा। इनके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां पे है किसी ठोस की द्रव में विलेयता निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। पहला कारक आपका है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी कि पहला कारक यह है कि विलेय और विलायक की प्रकृति पे यह निर्भर करेगा। तो अब देखिए विलेय और विलायक की प्रकृति होनी कैसी चाहिए। यहां पे कहा जा रहा है प्रत्येक ठोस को प्रत्येक द्रव विलायक में नहीं घोला जा सकता, यानी जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनको सभी ठोस पदार्थों को सभी द्रव के साथ, द्रव विलायकों के साथ आप नहीं घोल सकते। कुछ ऐसे होंगे घुलेंगे, कुछ ऐसे होंगे नहीं घुलेंगे। अब उदाहरण में समझते हैं कौन घुल जाएंगे कौन नहीं घुलेंगे। जैसे में आपका देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज आदि जल में घुलनशील है। मतलब आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज ये सब जो है जल में घुल सकते हैं, लेकिन नैप्थलीन जो है जल में अघुलनशील है, यानी कि नैप्थलीन जल में घुल नहीं घुलेगा। ये चीज आपका हो गया। तो वही चीज आपका आप बोले हैं कि जितने भी आपके ठोस पदार्थ हैं वो सब ठोस पदार्थ सभी द्रव विलायक में नहीं घुलेगा। तो यहां पे देखिए एक चीज आपका यहां पे स्पष्ट हो गया कि आपका NaCl, KCl और ग्लूकोज जो है जल में घुल सकता है, लेकिन आपके नैप्थलीन जो है जल में नहीं घुल सकता। आगे देखते हैं। इसी प्रकार जो है NaCl बेंजीन में
अघुलनशील है, मतलब जो ये NaCl है वह बेंजीन में क्या है, नहीं घुलता है, लेकिन नैप्थलीन जो है बेंजीन में क्या है, घुल जाता है। यहां पे क्या था, यहां पे नैप्थलीन जो है जल में आपका नहीं घुलता था, लेकिन अब देखिए यहां पे यदि बेंजीन होता तो नैप्थलीन क्या है, घुल जाता, और NaCl जो है नहीं घुलता। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है आपका, समझिएगा। तो वही क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है कि नैप्थलीन जल में क्या होता है, नैप्थलीन जल में घुल सकता है कि नहीं घुल सकता। तो आपको छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब यहां पे मिलेगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपका NaCl, KCl, ग्लूकोज आदि जो है जल में घुलनशील है कि नहीं है, तो आपका क्या है, घुलनशील है। तो यह भी कहा जा सकता है कि नैप्थलीन जल में घुलनशील है कि नहीं है, तो आपका नैप्थलीन जल में घुलनशील नहीं है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेंजीन जल में घुलनशील है, नैप्थलीन बेंजीन में घुलनशील है कि नहीं। जल में यदि आपसे कहा जाए कि नैप्थलीन जल में अघुलनशील है तो बेंजीन में क्या है, तो आपको बताना होगा कि घुलनशील है। तो ये चीज छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये चीज आपको हो गया। अब क्या इन सब से एक चीज ये स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट है कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता का मतलब, अब इसके परिभाषा को समझते हैं। यही आपको समान समान को घोलता है, इसको आपको समझना है। देखिए यहां पे आपको बताया कि अर्थात में आपको लिखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ जो है ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, यानी ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। ये चीज कहा जा रहा है। इस समान समान का मतलब यह है कि यदि ध्रुवीय पदार्थ है तो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे, और अध्रुवीय पदार्थ होंगे तो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे। ये चीज कहा जा रहा है। तो ये आपका पहला आपका कारक हो गया। दूसरा कारक सुनते हैं। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव क्या है, देखिए यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे कि आपका ताप का क्या असर होगा, नहीं प्रभावित करने वाले कारक बताइए, आपसे ये सब कहा जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ताप को यदि आप बढ़ाते हैं तो जो ठोस पदार्थ की विलेयता है वो बढ़ती है, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ताप में यदि कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के ताप में वृद्धि किया जाए तो उसके विलेयता पे क्या असर होगा, तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है। कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपके ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता आपकी ताप बढ़ाने पर घटती है, उल्टा है। अब देखिए इनको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, कौन कौन से कहां कहां बढ़ेगा कहां कहां घटेगा। अब देखिए आपसे कह रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड आदि की विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। तो देखिए समझिएगा आपको, यानी कि यहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम जो ऑक्साइड है, ये सब जो विलेयता है इनकी ताप बढ़ने पर क्या होगी, घटती है। क्यों घटती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये कहा जा सकता है, सवाल आपसे यहां किया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का विलेयता ताप बढ़ने पर क्यों घटती है, कारण बताइए। तो यही आपको कारण देना होगा क्यों घटती है। तो आपका यहां से हो जाएगा क्योंकि, क्यों घट रहा है, क्योंकि लासातेलिए नियम के अनुसार। ये लासातेलिए का जो नियम है ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, रासायनिक साम्यावस्था वाले चैप्टर में आप ये पढ़े होंगे। तो लासातेलिए नियम के अनुसार आपका क्या है, यदि किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर उष्मा निकलता हो, मतलब उष्मा मुक्त होती है, तो ताप वृद्धि करने पर विलेयता क्या होगी, घटती। यानी कि लासातेलिए के नियम के अनुसार कि यदि कोई विलायक किसी विलेय में यदि घोला जाए, मतलब विलाय करें कि कोई आपका विलेय पदार्थ है उसको विलायक में यदि घोलते हैं और घोलने से यदि ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा आपका मुक्त होती है, तो आपका ताप वृद्धि करने पर विलेयता क्या होगा, घटती है। जिस पदार्थ में आपका ऊर्जा निकलेगा,
जिस ठोस पदार्थ को द्रव में आप घोलेंगे उसमें यदि ऊर्जा निकलता है तो आपके ताप वृद्धि पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। ध्यान से समझिएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, NaNO3 और NaCl, NH4Cl, KNO3 आदि विलेय पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी ये जो पदार्थ थे इनका जो है ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन ये इतने जो पदार्थ हैं इनका जो है ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये भी समझते हैं। क्योंकि इन पदार्थों की विलायक में घोलने पर, इन पदार्थों को विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है। अब तक क्या था, उष्मा निकल रहा था। यदि उष्मा निकल रहा है तो आपका क्या है, विलेयता घटेगा। ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा। और उष्मा यदि वो ले किसी से अवशोषित करे, सोखे, तो आपका क्या होगा, आपका यहां पे विलायक की जो विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अतः लासा तेलीय नियम के अनुसार साम्य अग्र दिशा में अग्रसर होता है। क्यों अग्रसर होता है, क्योंकि विलेयता जो है आपकी क्या होती है, बढ़ती है। आप लोग समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मान लीजिए किसी का भी नाम ले ले, सोडियम कार्बोनेट, आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, और NaCl मतलब आप पता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अब इन सब ये जो विलेय पदार्थ है इनका किसी का भी नाम लेके ये आपका इनकी विलेयता जो है ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, तो यदि कारण पूछे तो आपको ये बताना होगा कि जो आपका विलेय पदार्थ है उनको यदि विलायक में आप घोलते हैं तो उष्मा को अवशोषित यदि करता है तो ताप वृद्धि पर उसकी विलेयता बढ़ेगी, और यदि बाहर निकालता उष्मा मुक्त करता है तो आपका क्या होगा, घटेगी। यही कारण आपको बताना होगा। अब देखिए क्या पे कुछ जल योजित पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर निश्चित ताप पर बढ़ती है और फिर घटती है, फिर घटती है। यानी कि आपका कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जो है विलेयता जो है एक निश्चित ताप पर पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए यहां पे क्योंकि इसका कारण आपको दिया है, क्योंकि इनके विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों का विलेयता वक्र अलग अलग होता है। यानी कि जो इनके क्रिस्टल हैं उनके जो रूप हैं उनकी जो विलेयता का वक्र है, ग्राफ है, वह आपका अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब जिस ताप पर ये दोनों वक्र मिलते हैं उसे संक्रमण ताप कहते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि संक्रमण ताप किसे कहते हैं, तो जिस ताप पर विलेयता के यानी कि जो आपके अलग अलग रूप हैं उनके जो वक्र हैं, यदि जिस ताप पे वो मिलेंगे दोनों वक्र, वही आपका क्या होगा, संक्रमण ताप कहलाएगा। ये चीज आपका हो गया। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विलेयता जो है पहले आपका क्या होगी, बढ़ती है, फिर बाद में क्या होती है, घटती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल हैं इनके अलग अलग रूप होने की वजह से इनके जो वक्र हैं वो भी आपके अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से इन दोनों वक्रों का जब मिलाप जहां होगा, जिस टेम्परेचर पे होगा, वही आपका क्या होगा, संक्रमण टेम्परेचर कहलाएगा। अब तीसरा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या है, दाब का ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो दाब का असर है वह आपका इनके जो ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता है उस पर कोई बहुत असर नहीं डालता। क्यों नहीं डालता, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। यानी इसका मतलब असंपीड्य का मतलब जिसको हम लोग दबा नहीं सकते, जिसको हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि ठोस पदार्थ है उसको आप दबा के छोटा नहीं कर सकते, वही आपका क्या है, असंपीड्य बोला जाता है। तो ये आपका ठोस और द्रव दोनों में आपका जो है ये असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। इसी वजह से जो दाब है उसका असर उसके विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये आपका प्रभावित करने वाले कारक रहे।
और उम्मीद है आपको ये कारक समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, उस पर आधारित कारक जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।